बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर परमवीर सिंह का बड़ा आरोप, अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिन पर बड़ा आरोप परमवीर सिंह की तरफ से लगाया गया। परमवीर ने बाकायदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है। देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया है परमवीर सिंह ने। बाजे से वसूली कराने का आरोप भी परमवीर सिंह की तरफ से लगाया गया है। तो ये कई बड़े आरोप अनिल देशमुख पर। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिन पर बड़े आरोप लगाते हुए बाकायदा परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखते हुए ये कहा है कि अनिल देशमुख बाजे से वसूली कराते हैं। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या अपडेट, क्या लिखा है चिट्ठी में परमवीर सिंह ने? देखिए, अब आपको बताना चाहेंगे कि जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के सीएम को, और चिट्ठी में साफ तौर पर महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री उनके ऊपर वसूली करने का आरोप लगाया है। यानी कि ये साफ हो रहा है कि इस चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा भूचाल आने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की पार्टी है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो एनसीपी के मंत्री हैं, उनके ऊपर वसूली का आरोप लगाया गया। और उसमें और उस चिट्ठी में एक डीसीपी और एक एपीआई का भी नाम दर्ज किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये लोग जो है मुंबई पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं वो वसूली करते थे, और उन वसूली के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव डालते थे। तो यही वजह है कि अब परमवीर सिंह ने, जो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। और ये चिट्ठी महाराष्ट्र के सीएम के साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, महाराष्ट्र गवर्नर और साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी है। यानी कि 3 लोग को ये चिट्ठी लिखी गई है। उसमें बड़ा आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री मुंबई पुलिस के जरिए वसूली करने की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक ये जो पूरा मामला तब उठा था कि जब एक संदिग्ध कार मामले में जो मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो उसकी आंच है वो मुंबई सीपी पर जरूर गिरेगी। और ऐसा हुआ भी। काफी लंबी दौर मीटिंग के बाद परमवीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुंबई पुलिस के पद से हटाकर उन्हें होमगार्ड डीजी बना दिया जाता है। उससे कहीं ना कहीं परमवीर सिंह काफी ज्यादा नाराज थे। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर ये मामला खुलेगा तो कई बड़े लोगों का नाम उसमें आ सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 2 दिन तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में बाकायदा होम मिनिस्टर को साफ तौर पर बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया है कि वो मुंबई पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते थे और हर महीने करोड़ों की वसूली करने का उनके ऊपर आरोप लगाया है। विवेक, ये कितना बड़ा आरोप अनिल देशमुख की तरफ से? कोई रिएक्शन आया क्या इस पर? देखिए, कहते हैं ये काफी बड़ा आरोप एक आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह अपनी ही सरकार को, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। और काफी बड़ा आरोप है, क्योंकि इससे पहले कोई जो आरोप लगाते थे वो दूसरी राजनीतिक पार्टी आरोप लगाती थी कि पैसे वसूली की बात हो रही है। लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं वो खुद महाराष्ट्र के जो डीजी लेवल के अधिकारी हैं परमवीर सिंह, जो इस समय होमगार्ड के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री के ऊपर। तो यानी कि ये साफ है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है सीएम को लेकर, उससे महाराष्ट्र की सरकार में काफी ज्यादा भूचाल आने वाला है। 3 पार्टियों की सरकार है इसमें, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, 3 पार्टियों की सरकार है। शिवसेना के जो सीएम जो है वो शिवसेना के हैं, गृह मंत्री एनसीपी के हैं, और बाकी जो पोर्टफोलियो है वो कांग्रेस के हैं। तो इसको लेकर जो एनसीपी के गृह मंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, काफी बड़ा आरोप है। तो इस पे जो है राजनीति काफी ज्यादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि आईपीएस अधिकारी का एक आरोप है, उसको लेकर अपोजिशन एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। अपोजिशन का साफ तौर पर कहना था कि ये जो पूरा मामला है उसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। तो कहना कि परमवीर सिंह ने ही साफ तौर पर इंडिकेशन दे दिया था कि जब उनकी कुर्सी जा रही थी, उन्होंने कह दिया था कि वो काफी बड़े लोग का नाम का खुलासा कर सकते हैं। इसी के तहत आज उन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में साफ तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो एनसीपी के बड़े नेता हैं उन पर वसूली करने का आरोप लगाया है। विवेक, लेकिन जब मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमवीर सिंह को हटाया गया था, तो जब अनिल देशमुख से पूछा गया था मीडिया के द्वारा, तब उन्होंने कहा था कि जो जरूरी था, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था कि आनन फानन में एकाएक एकदम से क्यों इस तरह की कार्रवाई हुई परमवीर सिंह पर, तो उन्होंने कहा था कि जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब परमवीर सिंह, और आप बता रहे कि 2 दिन तक तो खामोश रहे, उसके बाद अब एकदम से आकर के चिट्ठी लिख देना और इतने बड़े आरोप लगा देना, ये किस तरीके से देखा जाए इस पूरे मामले को?
देखिए गायत्री, इस पूरे मामले में जो मीटिंग का दौर था, जब मुंबई पुलिस के सीपी थे परमवीर सिंह, तो उनको बातचीत को लेकर काफी दौर का मीटिंग चल रहा था। काफी तीनों पार्टियों की मीटिंग चली थी, जिसमें खुद सीएम उद्धव ठाकरे, जो अनिल देशमुख के गृह मंत्री हैं, उनके बीच 3 दिन तक मीटिंग चलती रही। 3 दिन मीटिंग होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो मुंबई सीपी परमवीर, उनको हटाकर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डीजी होमगार्ड में भेज दिया जाएगा। हालांकि परमवीर सिंह को इतना अंदाजा नहीं था कि जो सचिन वजे एक सस्पेंडेड ऑफिसर हैं, उनकी ऊपर जो एनआईए उन्होंने अरेस्ट किया था, उसकी गाज सीपी लेवल के ऑफिसर पे गिरेगी। तो कहना कि इसको लेकर परमवीर काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उनका टेन्योर अभी भी 1 साल बचा था। उनको उम्मीद नहीं थी इस पूरे मामले में सरकार उनकी कुर्सी ले लेगी मुंबई सीपी की, और उन्हें आनंद फानंद में ट्रांसफर करना पड़ेगा डीजी होमगार्ड के लिए। तो उसको लेकर काफी ज्यादा नाराज थे परमवीर सिंह, और परमवीर सिंह की यही वजह की नाराजगी की यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा एक ऑफिस चिट्ठी, 8 पन्नों की चिट्ठी जो लिखी है, वो महाराष्ट्र के सीएम को लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को लिखी है। यानी कि उन्होंने बाकायदा, आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर सीएम को लिख के कहा है कि उनके ऊपर और उनकी फोर्स है, उनके ऊपर महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली का दबाव डाल देते। ये बड़ा आरोप लगाया है परमवीर सिंह ने। ये बहुत बड़ा आरोप है विवेक, वो भी राज्य के गृह मंत्री पर। बीजेपी लगातार ये कह रही थी क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है, अब ये सब कुछ चल रहा था, क्योंकि एनआईए की तरफ से सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। उसके बाद लगातार बीजेपी भी ये कह रही थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को कुछ ना पता हो, और लगातार बीजेपी ये मांग भी कर रही थी कि अनिल देशमुख पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन, जब खुद परमवीर सिंह इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं अनिल देशमुख पर? देखिए गायत्री, इस पूरे मामले में जो बीजेपी के विपक्ष, महाराष्ट्र सरकार में जो विपक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, तो शुरू से ही आरोप लगा रहे थे कि इन सब के पीछे कोई बड़े लोग जरूर शामिल हैं, लेकिन वो नाम किसी का नहीं बता रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मुंबई पुलिस जो सीधे तौर पर जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, वो एचएम को, यानी कि होम मिनिस्टर जो अनिल देशमुख को रिपोर्ट करती है, तो वो कहने की इंडिकेशन जरूर दे रहे थे। लेकिन अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि जिस तरीके से आनंद फानंद में पूरा जो संगीतकार मामला हुआ, उसमें मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजे पहले सस्पेंड होते हैं, फिर उन्हें एनआईए गिरफ्तार करती है, और उनके ऊपर जो एक दिन ब दिन सबूत मिलते जा रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले जो दबाव कम करने के लिए, या फिर उनके ऊपर जो उंगलियां विपक्ष उठा रहा था, उसको हटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मुंबई के सीपी जो परमवीर सिंह है, उन्हें वहां से ट्रांसफर कर लिया, डीजी होमगार्ड भेज दिया। तो एक डीजी लेवल के ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उनकी 1 साल का टेन्योर भी बचा था। परमवीर सिंह को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से उन्हें मुंबई सीपी की कुर्सी से बाहर निकाला जाएगा, और एक साइड पोस्टिंग जो होमगार्ड की होती है, वहां उन्हें डीजी बनाकर भेज दिया जाएगा। उसी के बाद 2 दिन तक, गायत्री आप समझिए, 2 दिन तक उन्होंने इसको पूरा सोचा समझा। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन, ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, वो सीधे तौर पर अपने बॉस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री उनको और उनकी फोर्स के ऊपर दबाव डालते थे वसूली का। तो ये इसमें जो एक डीसीपी और एक एपीआई का नाम भी बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में इंटरनल इंक्वायरी भी होगी, जो पुलिस वाले इसमें चिट्ठी में लिखे गए उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन ये आरोप है वो सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लग रहा है, और एक आईपीएस ऑफिसर, वो कोई रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर नहीं है, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर है, डीजी लेवल के ऑफिसर है परमवीर सिंह, उन्होंने संगीन आरोप लगाया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर। लेकिन इस असर का कितना बड़ा, इस पूरे आरोप का कितना असर गृह मंत्रालय पर, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिनको परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ये तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, गठबंधन पर क्या असर देख रहे हैं विवेक, और क्या असर पड़ेगा मुख्यमंत्री पर? लगता है आपको दबाव अनिल देशमुख पर किसी तरह का कोई भी स्टेप लेने को लेकर? देखिए गायत्री, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा गंभीर होने वाला है, क्योंकि कल दिल्ली में ही अनिल देशमुख के शरद पवार से मिलने भी पहुंचे थे, और वो जो कैबिनेट रिशफल की बात हो रही थी, कैबिनेट में अलता बदली की बात हुई, तो हो सकता है कि ये मुद्दा वहाँ दिल्ली में भी उठा हो। उसके बाद अनिल देशमुख वापस महाराष्ट्र आए हैं, और आज ही शनिवार के दिन जब ये चिट्ठी एक सीएम को भेजी जाती है, तो अब ये सीएम के ऊपर फैसला लेना होगा कि इतना बड़ा आरोप जो महाराष्ट्र गृह मंत्री पर लग रहा है, उस पर उद्धव ठाकरे अपना क्या फैसला लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र 3 पार्टी की सरकार, उद्धव ठाकरे हैं इस स्थिति में कि वो अनिल देशमुख को लेकर कोई फैसला ले सके, क्योंकि जो गृह मंत्रालय वो तो एनसीपी कोटे से है।
बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय एनसीपी कोटे से हैं, जो गृह मंत्री हैं वो एनसीपी के पार्टी के हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो सीएम ले सकते हैं। सीएम हो सकता है कि तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता के साथ एक मीटिंग करें और जो आरोप अनिल देशमुख के या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर लग रहे हैं, उन तीनों पार्टियों को लेकर, तीनों पार्टियों की मीटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये भी खबरें आ रही थी कि जब परमवीर सिंह को वहां से ट्रांसफर किया गया था तो ये खबरें ऐसी भी थी कि शायद ये जो गाज है वो अनिल देशमुख के ऊपर भी गिर सकती है। लेकिन बाकायदा इसकी मीटिंग हुई थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का उन्होंने बोला कि ये कोरोना को लेकर मीटिंग है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी वो मीटिंग हो रही थी कैबिनेट रिशफल को लेकर। तो अब कैबिनेट रिशफल पर जब बातचीत हो रही थी तो कहीं ना कहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को अंदाजा था कि कहीं ना कहीं इनका नाम या इन पर गाज जरूर गिर सकती है। यही वजह कि 2 दिन शांत होने के बाद परमवीर सिंह ने बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर या फिर साफ तौर पर कह सकते हैं कंप्लेन लेटर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा है। उसमें साफ तौर पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री उन पर वसूली करने का, करोड़ों रुपए वसूली करने का आरोप लगाया है। तो यानी कि ये राजनीतिक भूचाल तो गायत्री होगा ही होगा, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए काफी अहम होगा कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार क्या फैसला लेती है महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेकर। बिल्कुल, तो देखना होगा, अपडेट आपसे विवेक लेते रहेंगे। 100 करोड़ की वसूली का आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह की तरफ से।